क्योंकि ये भी हमारी रोड के लिए थोड़ा डेंजरस है। तो इसको भी अगर हम निकाल रहे हैं सब सरफेस, मतलब जो जमीन के नीचे वाला वाटर है, उसको निकालने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उनको हम बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज। क्या बोलते हैं? सब सरफेस ड्रेनेज। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ड्रेनेज दो टाइप की हैं, एक तो सरफेस ड्रेनेज और दूसरा सब सरफेस ड्रेनेज। अब आगे पढ़ लेते हैं नेसेसिटी ऑफ रोड ड्रेनेज सिस्टम। ये हमने वैसे लास्ट उसमें चैप्टर में पढ़ लिया था कि हम रोड ड्रेनेज क्यों डालते हैं, क्या नेसेसिटी है वहां। तो हम पढ़ लेते हैं फिर से। ड्यू टू अनएडुकेट ड्रेनेज, अगर वहां पर ड्रेनेज नहीं होगी, अगर वहां से पानी नहीं निकल रहा, वाटर विल रिमेन ऑन द रोड सरफेस, तो वाटर वहीं पर रह जाएगा, जो रोड सरफेस है, सतह है, उस पर ही रहेगा। तो वो क्या करेगा वहां पर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रट्स, जिसकी वजह से रट्स और पोर्ट होल्स हो जाएंगे हमारी रोड पर, इन सॉफ्ट सरफेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक भी मूव कर रही है, तो उस वजह से हमारी रोड पर डिफेक्ट आ जाएंगे। कौन से डिफेक्ट? रट्स और पोर्ट होल्स। तो पहला तो कारण ये है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर रोड ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ता है। दूसरा कारण ड्यू टू इनप्रॉपर ड्रेनेज, अगर वहां पर इनप्रॉपर ड्रेनेज है तो है, लेकिन अच्छी खासी नहीं है, तो क्या होगा, सरफेस वाटर विल पर्कुलेट डाउन, तो जो वो पानी सतह पर रुका हुआ था वो पानी नीचे रिसने लगेगा, पर्कुलेट होने लगेगा। कहां पर जाएगा? डीप इनटू द सब सोयल, जो नीचे की जो सब सोयल है, जमीन है जो नीचे, वहां पर चला जाएगा। एंड रिजल्ट इन द इनस्टेबिलिटी ऑफ सोयल सबग्रेड, वो क्या करेगा, उससे जो नीचे की सबग्रेड है उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा, इनस्टेबल कर देगा उसे। ठीक है। नंबर 3, इंक्रीज सॉफ्टनेस ऑफ सबग्रेड, जो वो सबग्रेड में चला गया तो उसको सॉफ्ट कर देगा। ड्यू टू हायर मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि उसमें ज्यादा पानी आ गया, मॉइस्चर कंटेंट वहां पर ज्यादा हो गया है, वो क्या कर देगा, उसको डिक्रीज करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी बेरिंग कैपेसिटी को, मतलब उसकी लोड सहन करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, अगर हमारा सरफेस वाटर कहां पर पहुंच गया, सब ग्रेड तक पहुंच गया तो। फोर्थ पॉइंट, वेरिएशन इज मॉइस्चर कंटेंट कोज वेरिएशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, वही चीज है, ये सॉफ्ट क्यों हुई थी, क्योंकि वाटर जो है वो सब ग्रेड में पहुंच गया था, उसकी वजह से उसका वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, और उससे क्या होगी, सेटलमेंट होगी और फेलियर हो जाएगा रोड स्ट्रक्चर का। फिफ्थ पॉइंट, इनसफिशिएंट ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज तो है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, सॉरी इनएफिशिएंट ड्रेनेज, मतलब प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। इनएफिशिएंट ड्रेनेज रिजल्ट इन स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमन ड्यू टू प्रोलॉन्ग कांटेक्ट विद वाटर, जो वाटर के कांटेक्ट में बिटुमन रहेगा तो वहां पर स्ट्रिप्स टाइप वहां पर फेलियर आ जाएंगे इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेव्स, corrugations एंड potholes ओवर द रोड सरफेस, इस वजह से यहाँ पर ये टाइप के क्या आ जाएंगे, डिफेक्ट आ जाएंगे। ये सारे डिफेक्ट हम नेक्स्ट ही लेक्चर में पढ़ेंगे, सॉरी लेक्चर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ रोड, किन किन वजह से कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं रोड में। तो उन्हीं में से कुछ बता रहा है, वेव्स, corrugations एंड potholes आ जाएंगे अगर हमारा ड्रेनेज इनएफिशिएंट है और वहां पर वाटर जो है बिटुमन के कॉन्टेक्ट में अगर आया है तो। सिक्स्थ, इन कोल्ड क्लाइमेट रीजन, आवाज आ रही है भाई, किसकी आ रही है? म्यूट हो जाओ, अमन सिविल। हाँ, जो कोल्ड क्लाइमेट रीजन है, जैसे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ ठंड ज्यादा रहती है, वे टेम्परेचर फॉल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पर फ्रीज वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे भी नीचे अगर टेम्परेचर चला जाता तो क्या हो जाएगा, वहां पर फ्रोस्ट एक्शन होगा, बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। और वहां पर पुअर ड्रेनेज है, मे लीड टू फ्रोस्ट एक्शन एंड डैमेज द रोड स्ट्रक्चर। फ्रोस्ट एक्शन क्या है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो सब सोइल में, जो हमारी सोइल होती है नीचे, उसमें क्या होता है, वाटर होता है, वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। और जो वाटर कैपिलरी राइज कर रहा है, जो वाटर टेबल का वाटर नीचे से ऊपर आ जाएगा, कैपिलरी राइज करेगा, तो ये जो वाटर ऊपर फ्रीज हो गया ये इसको जाके मिलेगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और जो ओवरऑल थिकनेस थी हमारी रोड की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो ये जो यहाँ पर आइस जम गई है, फ्रीज हो गई है, ये पिघलना स्टार्ट करेगी, और वो फिर से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। तो ये अल्टरनेटिंग जो फ्रीजिंग और मेल्टिंग होगी, उसकी वजह से आपकी रोड में क्या जाएंगे, डिफेक्ट आ जाएंगे, इसी को बोलते हैं हम फ्रोस्ट एक्शन। तो वही पॉइंट कह रहा है, जहां पर टेम्परेचर इतना हो, किससे कम हो,
वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जहां पर टेम्परेचर, उन एरिया में, उन कोल्ड क्लाइमेट रीजन में फ्रोस्ट एक्शन भी देखने को हमें मिल सकता है। तो फ्रोस्ट एक्शन से अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां से पानी हटाना पड़ेगा, वो वाटर हटाना पड़ेगा। जब वहां पर वाटर ही नहीं होगा तो वहां पर फ्रोस्ट एक्शन भी नहीं होगा। सेवेंथ क्या कह रहा है, द सीमेंट कंक्रीट रोड। अब बात आई, ये तो थी हमारी लगभग फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। सीमेंट कंक्रीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए, द सीमेंट कंक्रीट रोड में फेल, ये भी फेल हो सकती है ड्यू टू मड पंपिंग एक्शन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर इन द सबग्रेड। अब देखिए, ये तो अभी हमने पढ़ी कि रट्स पड़ जाएंगे, वहां पर पोर्ट होल्स हो जाएंगे, कोरुगेशन हो जाएंगी, वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगी, बिटुमन की स्ट्रिपिंग हो जाएगी। ये सारे डिफेक्ट हमने पढ़े किसके, फ्लेक्सिबल रोड के। लेकिन अगर वहां पर रिजिड रोड है, उसके नीचे वाटर है, तो ये क्या करेगा, वाटर यहाँ पर एंटर कर जाएगा, परकुलेट कर जाएगा। अब यहाँ पर जो ये मिट्टी है, यहाँ पर जो सोयल है, सब ग्रेड है जो, इसमें अगर वाटर जा रहा है तो ये क्या बना देगा, यहाँ पर मड बना देगा, गारा। ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर व्हील आएगा, इस पर ये थोड़ा बहुत सेटल होगी, तो ये ड्यू टू प्रेशर, अब ये स्लैब जो थोड़ी सी नीचे दबी, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का जो ये जो मड बन गया है, ये मड क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। क्यों यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे जॉइंट्स हैं। कौन से जॉइंट है, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, या कंस्ट्रक्शन होगा, या एक्सपेंशन होगा। तो इन जॉइंट से ये क्या करता है, ये जो मड बन गया, जो गारा बन गया है, बाहर निकलेगा इधर। तो इसी को बोलते हैं मड पंपिंग। ये क्यों बना ये सारा कुछ, क्योंकि या इसमें क्या कर गया था, वाटर एंटर कर गया था। वो वाटर एंटर किया तो ये मड बन गया। मड बनने के बाद जब इसके ऊपर से प्रेशर आएगा, व्हीकल चलेंगे, तो थोड़ा बहुत सेटल होगी आपकी स्लैब, और ये इस तरह से इसको ऊपर पंप करेगी। तो इन वजह से ये था हमारा डिफेक्ट, जाएगा, इस तरह से मड पंपिंग हो सकती है। एक्सेस वाटर ऑन शोल्डर। अब बात आई शोल्डर की, जो साइड के शोल्डर होते हैं वहां पर पानी है, अगर एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर ऑन शोल्डर एंड पेमेंट एज कोज कंसिडरेबल डैमेज टू द रोड। तो वो भी मान के चलो, ये आपकी रोड है और यहाँ पर आपके क्या है, शोल्डर है, और शोल्डर पर अगर पानी खड़ा हुआ है, ये सारा पानी यहाँ पर रुका हुआ इस तरह से, तो ये पानी क्या करेगा, ये भी तो थोड़ा बहुत कहीं सीप करेगा, तो ये सीप करके कहाँ चला जाएगा, इसके सबग्रेड में चला जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा। अगर इसको इफेक्ट कर रहा है तो अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करेगा, इस पेमेंट को इफेक्ट करेगा। तो ये थी हमारी सारी की सारी नेसेसिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अगर हम उसमें ये ड्रेनेज सिस्टम डाल दें तो ये सब चीजों से हम इनको बचा सकते हैं। तो ये थी नेसेसिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। 1 मिनट वेट करो।